गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पॉलीमर की सारी बातों का अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोगों को देखना है कि लास्ट में कि पूरे चैप्टर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं उन सबको मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको दे देता हूँ। मुख्य रूप से जो इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर केसेस में ऑब्जेक्टिव के लिए वो मोनोमर के नाम पूछे जाते हैं और उस मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनेगा ये पूछा जाएगा, या ऐसा पूछा जा सकता है जो ये जो पॉलीमर है उसका मोनोमर कौन है। मतलब मोनोमर और पॉलीमर के नाम याद होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद है कि लगा सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इसी बात से पूछे जाएंगे हमेशा कि इस मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है और ये पॉलीमर बनाने के लिए किस मोनोमर का आप इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम मोनोमर और पॉलीमर इस सबको मैं बहुत जल्दी में आपको समराइज़ करवा देता हूँ। इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। चलिए, सबसे पहला मैं ये लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहला इस रूम मैंने क्या लिखा है, मोनोमर के नाम लिखे हैं और इस वाले में पॉलीमर के नाम लिखे हैं और उस पॉलीमर का यूज क्या है वो यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि यूज उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, फिर भी कुछ चर्चित पॉलीमर का यूज़ हमने साइड से लिख दिया है। सभी पॉलीमर का यूज़ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं, तो लिख के क्या होगा। हमारे बोर्ड के एग्जाम में मोनोमर के नाम पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे पूछे जाते हैं कि इथीन का पॉलीमर कौन होगा। तो इथीन का पॉलीमर कौन होगा, पॉलीथीन होगा। और पॉलीथीन का यूज़ कहाँ करेंगे, पैकिंग मटेरियल। किसी पदार्थ को अगर पैकिंग करना है तो पैकिंग करने के लिए या इंसुलेटर यानी कुचालक के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पे मान लीजिए वायर नंगा हो चुका है तो उसको अगर आप वहाँ पे लपेट देंगे तो ये इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब झटका मारने की चांसेस कम हो जाता है। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, पदार्थ को, मटेरियल को पैकिंग करने में, और दूसरा इंसुलेटर के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, आप समझ गए हैं। पूछा जाएगा कि इथीन का पॉलीमर कौन सा है, तो पॉलीथीन है। या ऐसे पूछा जाएगा पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, तो इथीन है। ये दोनों लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूजेस ना पढ़े कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, एक लाइन, प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। या पॉलीप्रोपीन किससे बना है, तो प्रोपीन से बना है। ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात, जहां पर देखिए मोनोमर के पाई बॉन्ड को तोड़ने से पॉलीमर मैंने बनाया है ना, वो सारा का सारा होगा एडिशन पॉलीमर। वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एडिशन पॉलीमर। ये बन जाएंगे एडिशन पॉलीमर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एडिशन। एडिशन ये भी क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। लाइन समझ रहे हैं क्या। इथीन के पाई बॉन्ड को तोड़ के हम पॉलीथीन बनाएंगे। पाई बॉन्ड है तभी तो पाई बॉन्ड टूटेगा। तो एडिशन और कंडेंसेशन सोचना बड़ा आसान है। यहां से कैसे, तो इथीन के पाई बॉन्ड को तोड़ के पॉलीथीन बनाएंगे तो ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनाएंगे तो ये देखिए पाई बॉन्ड को तोड़ के ही बनाएंगे, इसका मतलब ये भी एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। तो मेरे साथ याद कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा, इथीन से क्या बनेगा, पॉलीथीन। जल्दी बोलो, इथीन से क्या बनेगा, पॉलीथीन। प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ये दो एग्जांपल हुए, तीसरा एग्जांपल में चलिए। तो देखिए, जैसे एस्टाइडिन से क्या बनेगा, पॉलीएस्टाइडिन। और पॉलीएस्टाइडिन का यूज कहाँ, इंसुलेटर के रूप में। वही कहीं पे मान लीजिए विद्युत धारा का कुचालक अगर लेयर तैयार करना है या मान लीजिए केबल के ऊपर में लपेटना है तो आप एस्टाइडिन या पॉलीएस्टाइडिन से लपेट सकते हैं, या रैपिंग मटेरियल के रूप में पदार्थों को लपेटने के रूप में आप पॉलीएस्टाइडिन का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एस्टाइडिन से क्या बनेगा, पॉलीएस्टाइडिन। विनाइल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इन दोनों केस में देखिए यहां भी पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। अच्छा बताइए, यहां विनाइल क्लोराइड में भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई होगा। इसका साफ मतलब निकलता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो भी अपने आप में किस प्रकार का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। चलिए, पांचवा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे फिनोल है और फॉर्मल्डिहाइड है। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड इनके मिलने से क्या बनेगा, हमारा बेकेलाइट बनेगा। लेकिन इसमें देखिए पाई बॉन्ड के टूटने से नहीं, OH और H पानी निकाल के बनाएगा, इसलिए ये कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का निर्माण करते हैं। ये भी अपने आप में कैसा पॉलीमर है, यहां भी देखिए
यहाँ NH2 से यहाँ OH, यहाँ का H और यहाँ का OS जुड़ेगा तो हमारा पानी निकलेगा। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ देखिए थैलिक एसिड है और इथिलीन ग्लाइकोल है, यहाँ भी OH और H के जुड़ने के बाद पानी निकालेगा। इसका मतलब ये भी अपने आप में एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो जहाँ कुछ निकलेगा, मतलब जहाँ भी OH और H का आसार बने, निश्चित रूप से समझ आइए वहाँ पे पानी निकलना है, और पानी निकलेगा तो कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। लेकिन खैर उससे हमें कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। हमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या